आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है आत्मा स्वयं ज्ञान का स्वरूप है। आत्मज्ञान के बिना किसी भी काल में किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती। ऋषि इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अपनी वक्ता जारी किए हुए थे। तभी एक छात्र ने पूछा, गुरुदेव, यह आत्मा जब इतना सूक्ष्म, गूढ़ और रहस्यपूर्ण है तो उसे पाया कैसे जा सकता है? कैसे इस चित्तवृत्तियों के दाव से छुटकारा पाया जा सकता है? संकेत कर छात्र बैठ गया। ऋषि ने शंका का समाधान करते हुए बताया, मैं शरीर हूँ। जब तक जीव यह मानता रहेगा तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी शाश्वत सुख शांति जो आत्मा का लक्ष्य है नहीं उपलब्ध हो सकती। हम शरीर नहीं हैं। शरीर में तो हम बैठे हैं, वाहन बनाए हैं, घुसे हैं निश्चय, फिर भी हम अपने को शरीर मानकर सारा व्यवहार करते हैं। और पहले इस धारणा को बंद करना चाहिए और निश्चय करना चाहिए, मैं शरीर नहीं, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टाई से परे असंग शुद्ध आत्मा हूँ। कुछ दिन इस तरह का निरंतर चिंतन करने से अपनी आत्मिक धारणा पुष्ट हो जाती है और आत्म कल्याण का मार्ग दिखाई देने लगता है। ऋषि गंभीर विवेचन में उतर गए। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ चले, किंतु आत्मा का विषय ही इतना आनंदप्रद था कि संपूर्ण छात्र निश्चल भाव से तन्मयता की मुद्रा में बैठे रहे। न उनकी जिज्ञासा तृप्त होती थी, उठने की किसी को इच्छा ही नहीं थी। आचार्य और कौतूहल से सभी ध्यानपूर्वक गुरुदेव की व्याख्या सुनने में निमग्न थे। ऋषि ने आगे बताया, आत्मा स्वयं ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता है न यत्न की। कठिन साधनों में अप्राप्त वस्तु के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जो स्वयं ज्ञान रूप है उसे अपने आप को ढूंढने के लिए न तो जंगलों में भटकने की आवश्यकता है, न जीवन को शुष्क और कठोर बनाने की। अपने आप में अहंकार का जो भाव है केवल उसे मिटा देना ही आवश्यक है, क्योंकि यह श्रम भी आत्मा की तरह अनादि और अनंत है। इसलिए अपने शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप चेतनता की धारणा को पुष्ट बनाने के लिए गहन चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन और उपासनाएं बताई गई है वह केवल इस बात को परिपुष्ट करने के लिए है कि तुम शरीर नहीं, मन और इंद्रियां भी नहीं हो। इनसे परे अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा हो। आत्मा बंधन रहित है। अपनी इच्छा संकल्प बल से कहीं भी विचरण कर सकती है। प्रकाश खेल खेलता है, न उसका कोई बंधु है न बांधव, पुत्र न कलत्र। सब विविध रूप से आत्माएं ही अपनी चित्तवृत्तियों के कारण भाई पिता ऐसा भासते हैं। इस बंधन से छुटकारा राग द्वेष ममता छोड़कर केवल कर्तव्य पालन का ध्यान रखता हुआ जो व्यक्ति आत्मा में ही रमन करता है, आत्मा का ही चिंतन करता है, आत्मा के गुणों के अनुरूप आचरण करता है, अंत में वह सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और भोगों को भोगते हुए भी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। मन, प्राण एवं प्रकृति के परिवेश से प्रकट में पृथक पृथक प्रतीत होने पर भी हम आप सब वस्तुतः एक ही आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि आत्मा ही विभिन्न रूपों में व्यक्त होकर उन्मुक्त चेतना परमात्मा में परिणित होना चाहती है। जो इस तत्व रूप को खोजते हैं
वह तो अपना लक्ष्य पा जाते हैं, और जो अपने चित्त की आवृत्तियों में ही भूलते भटकते रहते हैं, वह सुख स्वरूप होने पर भी दुख भुगतते हैं, बंधन मुक्त होने पर भी बंधनों में पड़े रहते हैं। जीवन अवस्था में जो यह कहा करता था कि यह मेरा धन है, घर बार है, मैं खाता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मेरा सौंदर्य सबसे बढ़कर है, आज वही बोलने वाला कहीं खो गया है। यद्यपि संसार ज्यों का त्यों विद्यमान है, मन और अहंकार से अपने को भिन्न समझने में ही आत्मा का सारा रहस्य छिपा हुआ है। चिंतन के इस सिद्धांत से इसी सिद्धांत की पुष्टि होती है। यह आत्मा मन और अहंकार से अलग रहकर अपना काम किया करती है। मन और अहंकार वस्तुतः जागृति अवस्था के कारण है, जबकि आत्मा शाश्वत और अनादि है। बुद्धजन इसलिए निरंतर आत्मा का चिंतन करते हैं और अंत में सुखपूर्वक उसी भाव में अंतर्हित होकर परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। सूर्य लगभग ढल चुकने को था, संध्या का समय हो चुका था। जब यह ध्यान कर उन्होंने अपना पाठ समाप्त किया तो विद्यार्थियों का भी ध्यान टूटा। उन्होंने अनुभव किया कि कुछ समय के लिए वे सब ऐसे लोक में चिंतन की गहन स्थिति में पहुंच गए थे जो आत्मा का यथार्थ लक्ष्य है। सबको अपना पाठ समझ लेने का संतोष था। ऋषि के पदों का अनुसरण करते हुए सभी विद्यार्थी गुरुकुल लौट आए और अपने अपने संध्या पूजन में लग गए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।